नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस भारत के ज्योग्राफी की श्रृंखला में हम भारत के भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं और मैंने पिछली क्लास में बताया कि भारत के 6 भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे और उनमें से पिछली क्लास में हमने हिमालय प्रारंभ किया था और हिमालय में हमने ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को देखा। आज हम देखेंगे लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। देखिए, मैंने उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के हिमालय बताए थे और प्रादेशिक और नदियों के आधार पर 4 प्रकार के हिमालय बताए थे। तो 4 और 4 पार्टीशन यानी 2 पार्टीशन किए थे हमने, एक तो उत्पत्ति के आधार पर और एक नदियों के आधार पर। तो उन 4 जो उत्पत्ति के आधार पर उनमें से हमने ट्रांस पढ़ लिया, महान पढ़ लिया। अब बात हम करेंगे लघु हिमालय की। तो आप देखिए, तो भौतिक स्वरूप में लघु हिमालय की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ तक हमने बात कर ली थी कि हिमालय उत्पत्ति के आधार पर। तो आगे वाली बात हम जब करें तो देखिए आप, हिमालय की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए आप हिमालय की बात कर रहे हैं। और हिमालय कैसे, कौन से, किस आधार पर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हिमालय पढ़ रहे हैं। और कौन सा हिमालय देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर हिमालय देखेंगे, लेकिन कौन सा हिमालय देखेंगे। देखिए, मैंने 2 हिमालय बता दिए है ना। तो अब आगे वाले की बात करें, लघु की हम बात करेंगे, नंबर 3 की बात करेंगे, लघु हिमालय। लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय भी कहते हैं, हिमालय का धड़ भी कहते हैं, हिमालय का धड़ भी कहते हैं। ठीक है, लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय या ऐसे हिमालय का धड़ भी कहते हैं। आज ये पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर तीसरे प्रकार का हिमालय हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप देखिए, अब एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ से कॉन्सेप्ट। देखिए आप, सर हमने महान हिमालय जब पढ़ा था, देखिए आप महान हिमालय जब हमने पढ़ा था, ये देखिए आप, ये महान हिमालय, ये देखिए आप, ये महान हिमालय। अब देखिए, महान हिमालय की हमने बात की थी, अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, लघु हिमालय की। ये तो महान हिमालय हो गया, ठीक। अब हम बात करेंगे लघु हिमालय की। ये देखिए आप, तो आप ध्यान से देखिए, मैं लघु हिमालय की बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए आप, ये लघु हिमालय है, ठीक है, ये लघु हिमालय, ठीक है। महान हिमालय के दक्षिण भाग में स्थित जो हिमालय है वो कौन सा हिमालय है, लघु हिमालय। तो आप ध्यान रखेंगे, देखिए ये कौन सा हिमालय है, महान हिमालय। महान हिमालय, इसे ग्रेट हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। और ये कौन सा हिमालय है, तो आप बताएंगे सर ये लघु हिमालय, लघु हिमालय। अब देखिए, महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग कौन सी लाइन करती है, ये बात मैंने बता दी। मेन सेंट्रल थ्रस्ट इनको अलग करती है। इन दोनों को अलग कौन करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट इन दोनों को अलग करती है। बात समझ पा रहे आप। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, देखिए आप, इसमें एक बात ये ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए आप, इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, देखिए महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य, महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो घास के मैदान है, उत्तरी भाग में घास के मैदान है और दक्षिणी वाले भाग में घास के मैदान है। यानी महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, उत्तरी भाग में अगर बात करूं, मैं J&K की बात करूं, जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान है, घास के मैदान है, घास के मैदान है, देखिए आप, जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान है उसे हम मृग के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से, मृग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मृग के नाम से जानते हैं। जैसे सोनमर्ग, टरमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है। मैं उदाहरण में लिख देता हूँ, जैसे सोनमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग, ये सब क्या है, जम्मू कश्मीर में घास के मैदान है जो कहाँ पाए जाते हैं। तो आप बताएंगे सर महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य पाए जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं सर। ये तो उत्तरी वाले भाग है, कौन से भाग में है, उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में। अगर मैं यहाँ की अगर बात करूँ, देखिए आप, यहाँ की बात करता हूँ, दक्षिणी भाग की मैं बात करता हूँ, तो लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में
दक्षिणी दिशा की अगर मैं बात करूँ, यानी मैं उत्तराखंड की बात करूँ, उत्तराखंड वाली साइड में, उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को क्या कहते हैं, घास के मैदानों को क्या कहते हैं, तो आप ये बात भी ध्यान रखेंगे, यहाँ इसे प्यार या बुग्याल, प्यार या बुग्याल के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों हिमालय के दक्षिणी भाग में जो उत्तराखंड में जो घास के मैदान हैं वहाँ इन्हें प्यार और बुग्याल के नाम से जाना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जबकि उत्तरी भाग में इनको क्या किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे मरग के नाम से जानते हैं। यानी जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को मरग कहते हैं और उत्तराखंड में क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे सर उत्तराखंड में प्यार और बुग्याल कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ। देखिए आप, इसकी औसत ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ, औसत ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ तो आप बताएंगे सर ये 3700 से 4500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। और इसकी औसत अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो आप बताएंगे सर 50 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ कि कितना चौड़ा फैला हुआ है, तो किलोमीटर में, ऊंचाई हमेशा किस में मापी जाती है, मीटर में मापी जाती है। तो ये दो बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे ये किसके दक्षिण में है, तो आप बताएंगे सर महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है और शिवालिक हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है, यानी शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में है। इसी कारण इसे मध्य हिमालय और हिमालय का धड़ भी कहा जाता है, ठीक है। और उत्पत्ति की दृष्टि से ये तीसरे नंबर पे आता है। एक नंबर पे आता है ट्रांस, फिर महान, फिर लघु, ये तीसरे नंबर पे आता है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। इसके बाद में आप यह ध्यान रखेंगे सर सर्वाधिक घाटियाँ यहीं पाई जाती है, सर्वाधिक घाटियाँ यहीं पाई जाती हैं। तो आप बताएंगे महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में सबसे ज़्यादा घाटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो देखिए अब घाटियों में देखिए काठमांडू की घाटी है, ठीक है, काठमांडू है, कश्मीर घाटी है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कश्मीर घाटी है, काठमांडू है, कुल्लू घाटी है, कांगड़ा घाटी है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, कुल्लू कांगड़ा, ठीक है, कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, ये सब का है महान हिमालय लघु हिमालय के बीच में स्थित है। इसके अलावा सर आप पर्यटक स्थल की मैं बात करूँ, देखिए आप पर्यटक की अगर बात करूँ, स्थलों की बात करूँ, पर्यटक स्थल की अगर बात करें तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्थल, पर्यटक स्थल में यहाँ लिख देता हूँ, तो आप ध्यान रखेंगे कुल्लू मनाली, नैनीताल, मंसूरी, ये देखिए आप नैनीताल, मंसूरी, देखिए आप ध्यान से देखेंगे ये पर्यटक स्थलों की बात करो, कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश, नैनीताल मंसूरी उत्तराखंड में। तो देखिए हिमाचल प्रदेश वाले, मेरी बात समझने की कोशिश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो भी घाटियाँ हैं, ठीक है, जो भी घाटियाँ हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करना, जो घाटियाँ हैं, जो पर्यटक स्थल हैं, वो सब महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य आते हैं। तो आप बताएंगे सर कुल्लू मनाली, नैनीताल और मंसूरी, ये सब किस में आते हैं, तो आप बताएंगे इन दोनों के बीच में आते हैं। ये घाटियाँ किस में आती है, तो ये भी इन दोनों के बीच में आती है। औसत ऊँचाई ध्यान रखेंगे और चौड़ाई ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा घास के मैदान आप ध्यान रखेंगे, बात समझ पा रहे हैं। इसके अलावा सर क्या ध्यान रखेंगे, देखिए आप, इसके अलावा मैं बता देता हूँ क्या ध्यान रखेंगे। हाँ, इसके अलावा देखिए आप, ये देखिए आप, इसके अलावा आप लघु हिमालय में क्या ध्यान रखेंगे, लघु हिमालय में एक, इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे इनके भागों की, किसके भाग, इसके कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। तो मुख्य रूप से 4 हैं, ठीक है। अगर और भी देखें इनका विस्तार तो मैं देखिए और बता देता हूँ आपको, तो वो भी आप ध्यान रखिए। मुख्य रूप से आपको कितने ध्यान रखने हैं, 4 ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलो मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए आप, एक नंबर कौन सा है, पीर पंजाल है, पीर पंजाल, धौलाधर, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा,
और महाभारत। ये चार आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये चार किसके भाग है? लघु हिमालय के भाग है। अब इनमें से क्वेश्चन क्या आता है वो देखिए, अब मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन क्या आता है, तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए इसकी ये जो श्रेणी है, ये तो पीर पंजाल, ये है धौलाधर, और ये जो श्रेणी है नागटिबा, और ये श्रेणी है महाभारत। सिक्किम की ओर देखें तो डोकिया, और यहाँ देखें तो ब्लैक माउंट, ठीक है। ये तो है धौलाधर, सॉरी धौलाधर नहीं, पहले है उसका नाम देखिए क्या है, पहले पीर पंजाल, ठीक है। दूसरी वाली कौन सी है? धौलाधर। मेरी बात समझ रहे हो आप? क्रम से ध्यान रखना है आपको कि पूर्व से क्रम बताइए, पश्चिम से क्रम बताइए। फिर इनके महत्वपूर्ण देखिए आप, फिर कौन सा है? नागटिबा, ठीक है। ये कौन सी है? महाभारत, ठीक है। जो सिक्किम में वो कौन सी है? डोकिया है, सिक्किम में वो कौन सी? डोकिया। और जो भूटान से टच में अरुणाचल प्रदेश, भूटान, ये जो भाग में है उसका नाम है ब्लू माउंटेन। बात समझे आप? देखिए आप मुख्य रूप से कितनी है, तो आप बताएंगे सर मुख्य रूप से जो बताइए वो कितनी है? 4 है, ठीक है। तो ये तो कहाँ स्थित है? देखिए आप जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है पीर पंजाल, ठीक है। और ये धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में फैली हुई है। नागटिबा कहाँ है? उत्तराखंड और नेपाल वाली बॉर्डर पे, ठीक है। और महाभारत नेपाल वाले क्षेत्र में, ठीक है। ये सिक्किम वाले क्षेत्र में, ठीक है। और ये भूटान वाले क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, ये मैंने बता दिया, आप ध्यान रखेंगे। अब इसकी खासियत मैं क्या बता रहा हूँ, यानी हमने 4 हिमालय जो पढ़ेंगे, 4 हिमालय की अलग अलग श्रेणियाँ पढ़ी है हमने, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ी है। तो मैं बता रहा हूँ कि संपूर्ण हिमालय में, बात समझने की कोशिश करना, अब हिमालय में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो पीर पंजाल है। संपूर्ण हिमालय में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? संपूर्ण हिमालय में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? तो आप बताएंगे सर सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है पीर पंजाल। बात समझे आप? पीर पंजाल सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। धौलाधर, नागटिबा महाभारत नेपाल वाली बॉर्डर पे है, ठीक है। और डोकिया सिक्किम में, और ये कहाँ है? भूटान वाली बॉर्डर पे है। बाकी ये 2 मुख्य रूप से भारत में है। इनमें से और ट्रांस हिमालय की श्रेणी में सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? तो आप बताएंगे सर पीर पंजाल जो श्रेणी है वो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो ये भाग किसके हैं? तो आप बताएंगे सर ये भाग है लघु हिमालय के। ये किसके भाग है? लघु हिमालय के भाग है। बात समझ रहे हो? इसके अलावा मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। देखिए आप एक बात आप नोट में ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? देखिए आप, मैं यहाँ लिख रहा हूँ करेवा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ करेवा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बात लिख रहा हूँ चोस, करेवा चोस। मैं एक नोट में एक बात और लिख रहा हूँ ऋतु प्रवास। ये 3 चीज़ क्या है, ये आपको थोड़ा सा नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझना है। ये 3 बातें और ध्यान रखेंगे। तो आप बताएंगे सर करेवा क्या है? तो आप बताएंगे कश्मीर घाटी। देखिए कश्मीर घाटी अभी आई थी ना, हाँ, कश्मीर घाटी यहीं है। तो मैं बताया था कि कश्मीर घाट महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी है। तो कश्मीर घाटी में, सुनना बात, कश्मीर घाटी में नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, ठीक है, मिट्टी के द्वारा वहाँ पर कृषि की जाती है। नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, ठीक है। और वहाँ पर कृषि की जाती है। और जो केसर की जो कृषि की जाती है, केसर की जो खेती होती है, कृषि की जाती है, उसे करेवा के नाम से जानते हैं। बात समझ, केसर की जो खेती होती है उसे किस नाम से जानते हैं? करेवा के नाम से जानते हैं। कहाँ? जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में। बात समझ पा रहे हैं? फिर बात करें सर चोस क्या है? चोस ये हिमाचल प्रदेश, देखिए आप हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले क्षेत्र में, ऋतुओं के परिवर्तन से, ठीक है, यानी ऋतु परिवर्तन से जो अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है,
ठीक है। ऋतु परिवर्तन से जो अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है, यानी फुहारे आते हैं ना बर्फबारी के रूप में नॉर्मल, ठीक है, तो उसे किस नाम से जानते हैं? चोस के नाम से जानते हैं। अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है उसे चोस के नाम से जानते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यहीं की बात बता रहा हूँ। एक बात मैंने लिखी है, क्या ऋतु प्रवास क्या होता है? ऋतु प्रवास क्या है? यानी परिवर्तन, यानी जलवायु के परिवर्तन से, ठीक है, जलवायु के परिवर्तन से पशुपालन क्या करते हैं? पशुपालन वाले लोग क्या करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं का गुजारा के लिए आगे दूसरे स्थान पर जाते हैं, फिर तीसरे स्थान पर जाते हैं, ऐसे अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं। सर्वाधिक गुर्जर जाति के जाते हैं, बकरवाड़ जाति और गुर्जर जाति के लोग जाते हैं। तो ऋतु प्रवास आप ध्यान रखेंगे कि पशुपालक एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है, ऋतु परिवर्तन होने के कारण। और चोस कहते हैं, अस्थायी धाराओं को चोस कहते हैं। करेवा किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे सर, जम्मू कश्मीर में जो घाटियाँ हैं वहाँ केसर की खेती होती है, उसे क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। तो ये 3 बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनके भाग ध्यान रखेंगे कौन कौन से, इसके बारे में मैंने बता दिया कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बात समझ पा रहे हैं? इसके अलावा आप देखिए ये चारों भाग इसी के लघु हिमालय, ठीक है। घाटियाँ ध्यान रखेंगे, पर्यटक स्थल आप ध्यान रखेंगे, औसत ऊंचाई कितनी ये ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका लघु हिमालय। अब मैं बात करता हूँ लघु हिमालय के बाद में, तो अब बात करेंगे लघु हिमालय के बाद, तो मैं बात करता हूँ, देखिए आप, अब हम बात करेंगे हिमालय में 4 नंबर हिमालय, और उस हिमालय का नाम है शिवालिक हिमालय। उत्पत्ति के आधार पर शिवालिक हिमालय की बात करूँगा मैं, शिवालिक हिमालय। ये देखिए आप, शिवालिक हिमालय की मैं बात करूं तो देखिए आप, ये देखिए, ये उत्पत्ति के आधार पर सबसे लास्ट हिमालय। तो आप देखिए शिवालिक हिमालय के उपनाम की अगर मैं बात करूं, शिवालिक हिमालय के उपनाम की मैं बात करूं, इसे नवीन हिमालय भी कहते हैं, इसे नवीन हिमालय भी कहते हैं, और इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। नवीन हिमालय और बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। नवीन हिमालय और बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। सर इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान रखेंगे, औसत ऊंचाई इसकी 500 मीटर से 1500 मीटर है, ये ध्यान रखेंगे। औसत चौड़ाई की अगर मैं बात करूं कि सर चौड़ाई औसत कितनी है, तो आप ध्यान रखेंगे 10 से 50 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। किसकी? शिवालिक हिमालय की। सबसे नवीन हिमालय यही है और सबसे बाह्य हिमालय भी यही है, ठीक है। अब देखिए इसके विस्तार की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप ध्यान से देखिए, ये शिवालिक हिमालय जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से प्रारंभ होता है। ये देखिए आप, मुख्य रूप से ये तीस्ता नदी तक है, मुख्य रूप से कहाँ तक है? तीस्ता नदी तक है। और इसके अलावा जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं वो भी इसी का भाग माना जाता है। सुविधा की दृष्टि से इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियों को, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी मुख्य रूप से ये कहाँ तक है तो आप बताएंगे सर ये जम्मू कश्मीर से, ठीक है, जम्मू कश्मीर से ये तीस्ता नदी तक मुख्य रूप से है, ठीक है। ये आपका शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय मुख्य रूप से कहाँ तक है? तीस्ता नदी तक है। तीस्ता नदी जो भारत और पश्चिम बंगाल के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य एक विवादित नदी भी है। कौन? तीस्ता नदी। तो ये मुख्य रूप से है। और सबसे लास्ट में इससे ऊपर कौन सा है? ट्रांस हिमालय, फिर कौन सा है? महान हिमालय, फिर कौन सा है? लघु हिमालय, यही था। और सबसे लास्ट में जो हमने पढ़ा वो कौन सा? शिवालिक हिमालय। अब एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्या ध्यान रखें मैं बता देता हूँ। देखिए आप, ये जो हमने पढ़ा है जस्ट पहले वो कौन सा था? लघु था, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन क्या आते हैं? इसका मुख्य भाग है, मुख्य रूप से विस्तार, मुख्य रूप से विस्तार तीस्ता नदी तक है। हालांकि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हम इसी में पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ पूर्वांचल की पहाड़ियों को। लेकिन एक बार देखिए आप, मुख्य रूप से तीस्ता नदी जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है, यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है, जहाँ से क्वेश्चन आता है एक बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? देखिए आप, ये देखिए आप, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य जो घाटियाँ पाई जाती है, उन घाटियों को उत्तरी भाग में क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे उन घाटियों को, उत्तरी जो घाटियाँ हैं
उसे दून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दून। ठीक है, उसे किस नाम से जानते हैं? दून। ठीक है, जैसे देहरादून, पाटलिदून, ठीक है, कोटलीदून, ये सब क्या है? दून के नाम से जाना जाता है। तो आप बताएंगे लघु हिमालय और शिवालय के हिमालय के मध्य जो उत्तरी भाग में घाटियाँ पाई जाती है उसे दून के नाम से जानते हैं, जबकि दक्षिणी भाग में, कहाँ? दक्षिणी भाग में जो घाटियाँ हैं उसे किस नाम से जानते हैं? द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे हरिद्वार। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखेंगे, इन दोनों हिमालय के मध्य, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य घाटियाँ पाई जाती हैं। उनकी उत्तरी घाटियों को हम दून कहते हैं, पाटलिदून, कोटलीदून, ठीक है, देहरादून। और दक्षिणी भाग में जो घाटियाँ हैं, यहाँ पर उत्तराखंड वाली साइड में जो दक्षिण भाग में है उसको बोलते हैं द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे हरिद्वार है, उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश वाले उत्तरी भाग में हम कहते हैं दून के नाम से जानते हैं। तो दून और द्वार ये क्या है? घाटियाँ हैं। ठीक है, दून और द्वार का है घाटियाँ। कौन से हिमालय के मध्य में स्थित है? तो आप बताएंगे लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है, मैं और बता देता हूँ। यहाँ से आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इस शिवालिक हिमालय के सारे देखिए, शिवालिक हिमालय के सारे नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए कंकड़ पत्थर, नदियों के द्वारा बहा कर लाए, किसके द्वारा लाए गए? नदियों के द्वारा। शिवालिक हिमालय के सारे नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए कंकड़ पत्थरों को किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे सर भाबर के नाम से जानते हैं, भाबर प्रदेश के नाम से जानते हैं। नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए कंकड़ पत्थर शिवालिक हिमालय के सारे मिलेंगे तो वो किस नाम से जानते हैं? भाबर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भाबर प्रदेश आप ध्यान रखेंगे, कौन से हिमालय के सारे हैं। ठीक है, और इन्हीं भाबर प्रदेश को आप ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं? इस भाबर प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए आप, इस भाबर प्रदेश को शिवालिक हिमालय का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। शिवालिक हिमालय का क्या कहते हैं? जलोढ़ पंख भी कहते हैं, जलोढ़ पंख के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक हिमालय का जलोढ़ पंख किसे कहते हैं? तो आप बने भाबर प्रदेश को कहते हैं। भाबर प्रदेश शिवालिक हिमालय के दक्षिणी भाग में पाया जाता है, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाया जाता है। ठीक है, इसका विस्तार मुख्य रूप से कहाँ तक है? तो आप बताएंगे तीस्ता नदी। तीस्ता नदी बांग्लादेश और भारत के बीच में क्या एक विवादित नदी है। कहाँ से स्टार्ट होता है? जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है। ठीक है, और पूछे कि घाटियों की अगर बात करें तो इस लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में उत्तरी भाग को घाटियों को कहते हैं दून, और दक्षिण भाग में घाटियों को क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे शिवालिक हिमालय में। और इसके बाद में मैं शिवालिक हिमालय की थोड़ी सी बात और करता हूँ, तो आप बताएंगे सर शिवालिक हिमालय में थोड़ी और बात करें तो क्या बात करें? देखिए आप, शिवालिक हिमालय में और क्या बात करें? शिवालिक हिमालय में और अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा कौन किसकी? पूर्वांचल की पहाड़ियों की। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अब आप देखिए, पूर्वांचल की पहाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ तो आप ध्यान से देखिए। आप पूर्वांचल की पहाड़ियाँ आप ध्यान रखेंगे, यानी इस शिवालिक हिमालय को अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों का भी हम बात कर लेते हैं। देखिए आप, देखिए डाफला, मिसमी, पटकोई बूम, ठीक है, नागा, मिजो, ये देखिए आप। अब इन पहाड़ियों की मैं बात करूँ, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे ये कौन से राज्य में स्थित है? तो देखिए डाफला, मिसमी, पटकोई बूम, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में, ये भी आंध्र प्रदेश और ये भी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये तीनों तो हो गई अरुणाचल प्रदेश। डाफला, मिसमी, पटकोई बूम, अरुणाचल प्रदेश। बात समझ पा रहे हैं? अब बात करें देखिए नागा श्रेणी और ये है मिजो श्रेणी। नागा श्रेणी, मिजो श्रेणी। नागा श्रेणी है नागालैंड में और मिजो श्रेणी मिजोरम में, ठीक है। और एक बात आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? इसे
लुसाई के नाम से भी जानते हैं, लुसाई श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसे क्या कहते हैं, ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ब्लू माउंटेन। इसे लुसाई के नाम से भी जानते हैं और इसका नाम क्या है, मिजो श्रेणी। और मिजो श्रेणी कहाँ स्थित है, आपको पता ही है, नाम से ही पता चला है ये कहाँ स्थित है, मिजोरम में। कहाँ स्थित है, मिजोरम में। और मिजोरम की राजधानी कौन सी है, आइजोल है। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान रखेंगे सर, नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में एक बात ध्यान रखेंगे, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शरावती। ठीक है, नागालैंड वाले की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए तो कौन सी है, शरावती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और देखिए इसकी चोटी आप ध्यान रखेंगे शरावती है या सगरावती भी है बोलते। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इतना। और ये चोटी ध्यान रखेंगे ब्लू माउंटेन है और इसको क्या कहते हैं, लुसाई के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, देखिए अब मैं यहाँ बताता हूँ। आप एक बात ये ध्यान रखेंगे क्या, कि जो म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार और भारत के बीच में ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तो ये पर्वत श्रेणी ये म्यांमार और भारत के मध्य ठीक है, आराकान योमा श्रेणी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि भारत और म्यांमार के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है, तो आप बताएंगे सर आराकान योमा श्रेणी स्थित है। ये सब देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, इन पहाड़ियों का देखिए, इन पहाड़ियों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि सर पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं, इन छोटी छोटी पहाड़ियों की उत्पत्ति हुई कैसे, तो आप ध्यान रखेंगे भारत कौन सी प्लेट पर है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट पर स्थित है। भारत कौन सी प्लेट पर है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट पर है। और म्यांमार कौन सी प्लेट पर है, तो आप बताएंगे बर्मा प्लेट पर है। ठीक है, तो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और बर्मा प्लेट के दबाव से, तो ठीक है आप ध्यान रखेंगे इंडो ऑस्ट्रेलिया भारत कौन सी प्लेट पे है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट पे है। ठीक है, भारत इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट पे है और म्यांमार कौन सी पे है, तो आप बताएंगे बर्मा प्लेट पर। ठीक है, कौन सी पे है, बर्मा प्लेट पे। तो इन दोनों प्लेटों के अभिसारी गति से, यानी ये जो भारत स्थित है इस प्लेट की मैं बात कर रहा हूँ और म्यांमार स्थित इस प्लेट की बात कर रहा हूँ, दोनों प्लेटों के बीच में इन पूर्वांचल की पहाड़ियों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए चोटियाँ ध्यान रखेंगे और एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ से ऑप्शन में शरावती नहीं आई, ठीक है, शरावती नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे शरामती, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई खास बात नहीं। ठीक है, तो आराकान योमा कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर भारत और म्यांमार के मध्य स्थित है आराकान योमा। देखिए आरारात पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, आरारात पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, टर्की में स्थित है। आरारात पर्वत श्रेणी टर्की में स्थित है, जबकि ये कौन सी आराकान योमा पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, ये सब कहाँ पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, डाफला, मिसमी, पटकोई, ठीक है, नागा और मिजो। तो ये कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर अरुणाचल प्रदेश में, नागा नागालैंड में, मिजोरम में। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये था शिवालिक हिमालय। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर सबसे नवीन हिमालय जो शिवालिक हिमालय सबसे लास्ट में था, ये बात आप ध्यान रखेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, शिवालिक हिमालय के बाद में बात करें तो देखिए आप, ये देखिए आप, अब मैं थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। आपके दिमाग में एक बात आएगी कि निम्न में से कौन सी पूर्वांचल की पहाड़ी है और कौन सी नहीं है, तो वहाँ आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। देखिए आप एक बात ध्यान रखें, गारो खासी, अगर मैं जयंती की बात करूँ, ये गारो है, ये खासी है और ये जयंती है। गारो, खासी, जयंती। गारो खासी जयंती ये पूर्वांचल की पहाड़ियों का भाग नहीं है। ये कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा गारो खासी और जयंती
पहाड़ियों के कारण ही होती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का मानसून अंदर प्रवेश तो कर जाता है और उसे आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता है, तो यहीं पर घूम घूम कर वो घनघोर वर्षा ही करता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा इन्हीं पहाड़ियों के कारण होती है। जो सबसे बीच में हो पहाड़ी का नाम क्या है? खासी है। ये गारो, खासी, जयंती, इनका क्रम भी ध्यान रखेंगे। गारो, खासी, जयंती। पूर्व से पूछे तो जयंती, खासी और गारो। ठीक, कहाँ स्थित है? मेघालय में। आप बताएंगे सर ये पूर्वांचल की पहाड़ियों का भाग नहीं, मेघालय में स्थित है। ये क्या है? दक्कन के पठार। ये कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। देखिए दक्कन के पठार का भाग है ये पठार। ये कौन सा पठार है? दक्कन। दक्कन का पठार का ही भाग माना जाता है। यानी मेघालय का पठार, ये मेघालय का पठार, इस मेघालय के पठार में पहाड़ियाँ हैं, तो मेघालय का पठार दक्कन के पठार का ही भाग माना जाता है। ये तो बीच में नदियों के द्वारा मालदा गैप के द्वारा अलग हो गई है। वर्तमान में ये कौन से गैप से अलग होगी? मालदा। कौन से गैप से अलग होगी? मालदा गैप से नदियों के द्वारा लगातार यहाँ गैप कर दिया गया। ठीक है, जिससे लगातार नदियों के द्वारा कटाव होने से, यानी मालदा गैप के द्वारा ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। जबकि गारो, खासी, जयंती किसका भाग है? दक्कन के पठार का भाग है, पूर्वांचल की पहाड़ियों का भाग नहीं है। ठीक है, और इसी खासी पहाड़ी पर देखिए सबसे मध्य में कौन सी खासी पहाड़ी है? तो आप ध्यान रखेंगे मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग खासी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, और इसी खासी पहाड़ी के दक्षिणी भाग में आप बताएंगे मानसीराम मेघालय स्थित है। मानसीराम में विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इन्हीं पहाड़ियों के कारण होती है। तो ध्यान रखेंगे आगे से ये पूर्वांचल की पहाड़ियों का भाग नहीं है। हाँ, ये दक्कन के पठार का भाग है, लेकिन वर्तमान में ये अलग कैसे हुई? तो आप बताएंगे सर नदियों के द्वारा यहाँ गैप बना दिया गया, उस गैप का नाम क्या है? मालदा गैप के द्वारा अलग हो गई। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो हिमालय हमने पढ़े हैं कौन कौन से? ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक हमने पढ़े हैं। ठीक है, नदियों के आधार पर जब हिमालय की बात करें, ठीक है, नदियों के आधार पर हिमालय की मैं बात करूँ, नदियों के आधार पर या प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर हिमालय की मैं बात करूं तो वहां मैंने बताया था कि सतलज नदी, देखिए मैं शॉर्ट में बताता हूं। ये देखिए आप, तिब्बत से नदी आती है, उसका नाम क्या है? ये तो सिंधु होगी। ठीक है, ये कौन सी होगी? सतलज होगी। ठीक है, ये कौन सी होगी? शारदा या काली होगी। ये कौन सी होगी? तीस्ता। और यहाँ से आगे उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है? तो आप बताएंगे सर सिंधु। इसका नाम क्या है? सतलज। ठीक है, ये कहाँ से आ रही है? ये तिब्बत से आ रही है। कहाँ से आ रही है? तिब्बत से आ रही है। नदियों पढ़ेंगे तिब्बत में कहाँ से आ रही है? चुमायुंगदुंग हिमनद से आ रही है, राक्षस ताल झील से आ रही है, या मानसरोवर झील से आ रही है। ठीक है, ये सारी बातें हम नदियों में करेंगे। एक बार देखिए आप, तिब्बत से नदियाँ आ रही हैं, सिंधु, सतलज, और ये जो उत्तराखंड के भाग, दक्षिण भाग से आ रही है, उसका नाम क्या है? शारदा। ठीक है, शारदा। और शारदा नदी को क्या कहते हैं? काली नदी कहते हैं। और काली नदी को क्या कहते हैं? सरयू नदी कहते हैं। उत्तराखंड में से जब निकलती है तो शारदा और काली के नाम से जानते हैं। जब ये उत्तर प्रदेश में आती है अयोध्या पर, तो अयोध्या पर स्थित कौन? सरयू नदी पर स्थित अयोध्या, तो यहाँ सरयू नदी कहते हैं। ठीक है, ये नदी जो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा से निकलती है, इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम क्या है? तीस्ता है। तीस्ता नदी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये कौन सी नदी? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, फिर नदियों में हम डिटेल से बात करेंगे किधर से जा रही है, कहाँ तक जा रही है। ठीक है, यहाँ हम एक बार उनकी बात कर रहे हैं, किसकी? नदियों के आधार पर हिमालय की। तो देखिए आप, ये हिमालय कौन सा है और ये हिमालय कौन सा है, और ये कौन सा हिमालय है और ये कौन सा हिमालय? नंबर 1 और नंबर 2, 3 और ये 4। बात समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय है। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। नंबर 1 कौन सा है? पंजाब हिमालय। नंबर 2 कौन सा है? तो मैं 2 नंबर की बात करूँ तो कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। अब आप इसमें ध्यान क्या रखेंगे वो देख लीजिए आप, कुमायूं हिमालय। नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा है? नेपाल हिमालय। ठीक है, नंबर 4 की बात करें तो वो कौन सा हिमालय? असम हिमालय। असम हिमालय। अब देखिए आप, ये कितना फैला हुआ है? मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए आप, ये कितना फैला हुआ है? तो आप बताएंगे सर ये टोटल कितना है? ठीक है, 560 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
ठीक है, 560 फैला हुआ है। मेरी बात समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। ये कितना फैला हुआ है? 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये कितना फैला हुआ है? 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। इसका विस्तार 800 किलोमीटर तक है और इसका विस्तार कितना है तो आप बताएंगे 720 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। अब इनमें आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, इनमें सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है? सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है तो आप बताएंगे सर 3 नंबर वाले का है, यानी नेपाल हिमालय का सबसे ज़्यादा विस्तार है। दूसरा सर्वाधिक विस्तार कौन सा है तो आप बताएंगे दूसरा सर्वाधिक विस्तार किसका? असम का है, ठीक है। सबसे कम विस्तार किसका है तो कुमायूं हिमालय का है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। फिर देखिए आप, सर्वाधिक विस्तार किसका है तो आप बताएंगे सर असम नेपाल हिमालय का है। सबसे कम विस्तार किसका है तो आप बताएंगे सर कुमायूं हिमालय का है। विस्तार का क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे आप, सबसे कम चौड़ाई की मैं बात करूं, सबसे कम चौड़ाई, देखिए विस्तार का मतलब तो लंबाई की बात हो रही है, चौड़ाई का मतलब कम चौड़ा। देखिए कम चौड़ा कौन सा है? कम चौड़ा, तो सबसे कम चौड़ा यही है, यानी इसका विस्तार तो ज्यादा है। विस्तार क्या है? सर्वाधिक है, ठीक है। ये विस्तार सर्वाधिक है। और सबसे कम चौड़े की बात करूं तो मैं, देखिए ये सबसे कम, इससे थोड़ा कम, ये कम, ठीक है। तो सबसे कम की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। कम विस्तार, कम चौड़ाई, तो कम चौड़ाई किसकी है? इसकी है। सर्वाधिक विस्तार इसका है और सबसे कम चौड़ाई इसकी है। ये दो बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सर्वाधिक चौड़ाई किसकी है मैं ये भी बता देता हूं, सर्वाधिक चौड़ाई इसकी है। सर्वाधिक चौड़ाई, सर्वाधिक चौड़ाई किसकी है? देखिए 3 क्वेश्चन बनेंगे। सर्वाधिक विस्तार किसका है, सबसे कम चौड़ाई किसकी है और सबसे ज़्यादा चौड़ाई किसकी है, ठीक है। तो चौड़ाई की बात 2 ध्यान रखिएगा और विस्तार का। विस्तार सर्वाधिक किसका है तो आप बताएंगे सर विस्तार सर्वाधिक असम हिमालय का। सबसे कम विस्तार किसका है तो आप बताएंगे सर कुमायूं का है। 2 बात। अब मैं बात कर रहा हूँ चौड़ाई की। सबसे ज़्यादा चौड़ाई किसकी है? 1 नंबर वाले की है, ठीक है। 1 नंबर वाले का मतलब पंजाब हिमालय। सबसे कम चौड़ाई किसकी है तो लास्ट वाले की, उसका नाम क्या है तो आप बताएंगे सर उसका नाम है असम हिमालय। तो कम चौड़ाई, सर्वाधिक चौड़ाई, सर्वाधिक विस्तार और कम विस्तार। देखिए आप सब में एक एक लाइन आई है, देखिए आप सब में अलग अलग विशेषता। ये सबसे ज़्यादा चौड़ा, ये कम विस्तार वाला, ठीक है। ये सर्वाधिक विस्तार वाला और ये कम चौड़ाई वाला। चारों की अलग अलग विशेषताएं, बात समझ पा रहे हैं। और सबसे ऊंचा कौन सा है ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनमें सबसे ऊंचा कौन सा है? ऊंचाई के आधार पर मैं बात करूँ, सबसे ऊंचाई ज़्यादा कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे सर सबसे ज़्यादा ऊंचाई यहाँ स्थित इसलिए है। किसके? क्योंकि माउंट एवरेस्ट इसी में है। माउंट एवरेस्ट चोटी इसी में आती है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है नेपाल में, जिसे सागर माता और गौरी शंकर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप बताएंगे सर नंदा देवी है, जो भारत में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। जो भारत में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। ऊपर वाले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप बताएंगे सर इस ऊपर वाले की सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत है, जो भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए इसकी नंगा पर्वत, इसकी नंदा देवी, इसकी माउंट एवरेस्ट और इसकी चोटियाँ हैं। इसकी चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है, यानी सिक्किम में कंचनजंगा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगर कंचनजंगा ऑप्शन में नहीं है तो नामचा बरवा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। बात समझ पा रहे हैं? तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। विस्तार ज़्यादा किसका है, कौन कौन सी नदियों के बीच में, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि निम्न में से नदियों के आधार पर, और इन नदियों के आधार पर बांटने का प्रयास सबसे पहले क्या सिडनी बुराड़ ने किया था, ठीक है। तो कौन सी नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, किसका विस्तार सर्वाधिक है और किसका विस्तार सबसे कम है, किसकी सबसे ऊंची चोटी ज़्यादा है, ठीक है, किसकी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पूर्व से आप क्रम ध्यान रखेंगे, पश्चिम से आप क्रम ध्यान रखेंगे। पश्चिम से पूर्व से क्रम बोले तो पहला कौन सा आएगा तो आप बताइए सर असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, फिर आएगा कौन सा? ये पंजाब हिमालय। इधर से पूछे तो पंजाब से स्टार्ट हो जाएंगे। बीच में कौन सा है तो आप बताएंगे सर बीच में कौन सा है तो नेपाल हिमालय। तो आप कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे दोस्त, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आ सकते हैं। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, कौन सी नदियों के बीच में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसको बांटने का प्रयास सबसे पहले किया था सिडनी बुराड़ ने, इसका सबसे पहले प्रयास
किया था। तो उम्मीद करता हूँ नदियों के आधार पर आप क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए एग्जामिनर क्या चाहता हमसे, हम एग्जामिनर चाहता कि कैसे भी भ्रमित हो और क्वेश्चन गलत हो। देखिए मेरा बात समझने की कोशिश करना, इसका सर्वाधिक विस्तार क्या है, मैं कुछ बातें बोलता हूँ आप नोट कर लिया करो, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, मैं 2 नंबर वाले की बात करूँ, कुमायूं हिमालय की। कुमायूं हिमालय है ना, कुमायूं हिमालय, इसका विस्तार सर्वाधिक क्या है, उत्तराखंड में है। अब बात समझे एक बार कि कुमायूं हिमालय का सर अगर विस्तार उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में आने वाली सभी घाटियाँ, उत्तराखंड में आने वाली सभी दर्रे कौन से हिमालय में आएंगे, तो आप बताएंगे सर कुमायूं हिमालय में। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, उत्तराखंड की एक घाटी दे देगा, समझ पा रहे हो, कुल्लू घाटी दे, उत्तराखंड की घाटी दे दिया, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, कौन से हिमालय में स्थित है, समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है। अगर उत्तराखंड की राजधानी दे दिया या उत्तराखंड का कोई पर्यटक स्थल दे दिया, तो आप एक बात ध्यान रखें, उत्तराखंड में जितनी भी बातें हैं, उत्तराखंड में जितने भी पर्यटक स्थल, जितनी भी घाटियाँ, जितने भी दर्रे हैं, आगे हम दर्रों की बात भी करेंगे, जितने भी हैं वो सब किस में है, तो आप बताएंगे सर उत्तराखंड में स्थित है वो सब कुमायूं हिमालय में। और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर और जो हिमाचल प्रदेश में है वो किस में आएंगे, तो पंजाब हिमालय में आएंगे। जम्मू कश्मीर की कोई घाटी दे दी, ठीक है मेरी बात समझ लो आप, हिमाचल प्रदेश की दे दी, पार्वती घाटी दे दी कि कहाँ स्थित है, घाटियों की बात हम आगे करेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझो आप, ठीक है। ऐसे यहाँ पर दे दिया उत्तराखंड से लेकर और बिहार तक के बीच में कोई भी बात दे दी कि ये कौन से हिमालय में, तो वो आप ध्यान रखेंगे असम हिमालय में, सॉरी नेपाल हिमालय में। तो इधर वाली बात दे दी वो कौन से हिमालय में, तो आप ध्यान कॉन्सेप्ट से क्लियर ध्यान रखिए कौन कौन से हिमालय का विस्तार कौन कौन से राज्यों में, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे नदियों के आधार पर हिमालय का, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट और चलते हैं, ये बात आप समझेंगे, ठीक है। आगे देखिए आप और चलते हैं, कुछ नई बात देखते हैं हम, क्या देखते हैं, हिमालय के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं हम, ठीक है। हिमालय के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं और हिमालय की चोटियां देख लेते हैं, ठीक है। हिमालय के प्रमुख दर्रे देखिए आप, हिमालय के प्रमुख दर्रे, हिमालय के प्रमुख दर्रे, ठीक है। ये दर्रे क्या होते हैं, एक तंग रास्ते होते हैं, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के बीच में, 2 पहाड़ियों के बीच में जाने का जो तंग रास्ता होता है वो क्या होता है, दर्रे कहलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में यहाँ नदियाँ बहती थी और फिर हिमालय के उत्थान से नदियाँ अपना मार्ग परिवर्तन कर ली और वो जो स्थान बचा, जो नदियों का स्थान, वो दर्रे के रूप में आज भी वर्तमान में देखने को मिलता है। तो यही दर्रे है, ठीक है। तो आप दर्रे की अगर मैं बात करूँ, देखिए मैं दर्रों की बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, दर्रों की बात करूँ तो आप तो ध्यान रखेंगे, एक तो अगहिल दर्रा, अमिट अगहिल, काराकोरम, ठीक है, खारदुल्ला, ठीक, इसका बुर्जिल, जोजिला, बाड़ालाचा और सिपकेला, ठीक है। तो देखिए एक बात मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ, साथ साथ में ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये जो दर्रे हैं ना, ये जो दर्रे वो तो है काराकोरम श्रेणी में, चलो ये भी देख लेते हैं, ये तो है काराकोरम श्रेणी में, ठीक, ये तो है काराकोरम श्रेणी में, ठीक है। और ये जो मैं अब दर्रे आगे लिखने जा रहा हूँ, ये जो दर्रे है, ये जो दर्रे है ना, इन दर्रों की मैं बात करूँ, ये है जास्कर में, ये है जास्कर श्रेणी में। और ये जो मैंने बीच में एक दर्रा लिखा है, ये जो दर्रा है लद्दाख श्रेणी में, ये किसमें, ये है लद्दाख श्रेणी में। और एक श्रेणी में यहाँ लिख रहा हूं, ये देखिए आप, पीर पंजाल, ये देखिए आप, एक श्रेणी में यहाँ लिख रहा हूं पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। अब आप देखिए मैं यहाँ से और लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट समझने, ठीक है, गलत होगा ही नहीं, ठीक है। अब इस श्रेणी में आप ध्यान क्या रखेंगे, देखिए आप,
ये देखिए इस श्रेणी में मैं जहाँ पे लाल डॉट, ये जो रेड वाले डॉट मैंने किए हैं, मैं वहाँ दर्रा लिख रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, वहाँ मैं दर्रा लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ एक दर्रा लिख रहा हूँ, उस दर्रे का नाम मैं लिख रहा हूँ बुर्जिल। बुर्जिल, ठीक है, यहाँ मैं एक दर्रा लिख रहा हूँ, उसका नाम बुर्जिल लिख दिया मैंने। और मैं एक दर्रा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उस दर्रे का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ जोजिला। ये जोजिला है, ठीक है। और फिर मैं दो दर्रे यहाँ इधर लिख देता हूँ कोई जगह की, ये देखिए आप जगह के ध्यान में रखते हुए दो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। बड़ा लाचा एक लिख देता हूँ मैं, सिप किला, सिप किला। और ये है पीर पंजाल दर्रा, और ये है रोहितांग दर्रा। ये बात है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पीर पंजाल जोजिला, ठीक है, और रोहितांग हो गया, पीर पंजाल हो गया, ठीक है। और ये मैं एक को लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको नहीं लिखा हमने, तो ये है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ओके। अब देखिए आप ध्यान से, अब आप ध्यान से एक बात देखेंगे, सर क्या ध्यान से देखेंगे, देखिए आप ध्यान से एक बात देखेंगे, मैं यहाँ पर एक स्थान बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक स्थान बना रहा हूँ, ये देखिए आप, ठीक, ये हो गया एक स्थान में यहाँ पर बना रहा हूँ, तो आप वो भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक स्थान में यहाँ पर बना रहा हूँ, वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक स्थान आप ध्यान रखेंगे मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप क्या बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इन दोनों को आप ध्यान से समझिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है, समझने, देखिए कभी गलती भी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या ध्यान रखेंगे, अमिट और अगिल, ठीक है, अगहिल और काराकोरम, ठीक है, ये कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कौन श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में, 1 2 3, यानी ये 1 और ये 2 और ये 3, ये तीनों कहाँ स्थित है, काराकोरम श्रेणी में, ठीक है। और ये खारदुल दर्रा कहाँ स्थित है, तो आप देखिए कहाँ स्थित है, लद्दाख श्रेणी में, तो ये लद्दाख में स्थित है। वो कहाँ स्थित है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और ये कहाँ स्थित है, लद्दाख श्रेणी में। ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब देखिए बीच में मैंने एक लाइन खींची, उसका नाम क्या है, जास्कर। देखिए काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों भी किसके, ट्रांस हिमालय की है, तीनों श्रेणी किसके, ट्रांस हिमालय की है। तो जास्कर में कौन कौन से, बुर्जिल दर्रा है, फिर जोजिला लिखा मैंने, 2 मैंने इधर लिखा है, यानी एक तो लिखा मैंने बुर्जिल, एक लिखा मैंने जोजिला, ठीक है, फिर लिखा मैंने बाड़ा लाचा, फिर लिखा है सिपकिला, ठीक है। तो बाड़ा लाचा और सिपकिला, बाड़ा लाचा और सिपकिला ये तो कहाँ स्थित है, बाड़ा लाचा और सिपकिला ये दोनों कहाँ स्थित है, तो इन दोनों की मैं बात करूं तो ये तो कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और जो बुर्जिल दर्रा है और जोजिला दर्रा है, बुर्जिल दर्रा ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, लेकिन एक ही श्रेणी में, श्रेणी एक ही है। फिर नीचे मैंने 3 लिखा है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल रोहितांग ये कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, ये भी हिमाचल में, जम्मू कश्मीर और हिमाचल की सीमा पर है। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, J&K, ठीक है। ये दोनों दर्रे कहाँ स्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे J&K। इतनी बात मैंने लिखी है, तो आप ध्यान से देखिए कौन सी श्रेणी कौन सा है। तो आप बताएंगे सर ऊपर ऊपर कौन से, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों किसकी श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तीनों ट्रांस हिमालय के है। ऊपर वाले में कितने हैं, 3, ठीक है। फिर बीच वाले में कितने, 1 लिखा है मैंने, कौन सा, खारदुल्ला। फिर जास्कर में कितने लिखे हैं, 4। फिर ये किस में लिखे, बनिहाल वाले में, बनिहाल, पीर पंजाल और रोहितांग किस में लिखा, पीर पंजाल में। अब आप ध्यान क्या रखेंगे, कौन कौन सा कहाँ स्थित है, ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है, कौन सा कहाँ स्थित है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो दिखा ना आपको ग्रीन, ये जो ग्रीन स्थान है ये है जम्मू,
क्या है, जम्मू है। ये क्या है, जम्मू है। और ये जो ग्रीन ऊपर लिखा है मैंने वो क्या है, श्रीनगर है। तो जम्मू से आप श्रीनगर जाएंगे, देखिए आप जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो ये बीच में है, ये कौन सा है, बनिहाल दर्रा है। आप जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो बनिहाल दर्रे से जाएंगे और बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग है। जवाहर सुरंग स्थित है बनिहाल दर्रे में। तो आप बताएंगे सर जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो बीच में एक दर्रा आएगा, उसका नाम क्या है, बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा किस में आता है, पीर पंजाल श्रेणी में आता है। और पीर पंजाल श्रेणी किसकी है, लघु हिमालय की श्रेणी है। और संपूर्ण हिमालय में सबसे लंबी श्रेणी भी कौन सी है, पीर पंजाली है। एक बात तो ये ध्यान रखनी। फिर देखिए मैंने एक स्थान यहाँ ग्रीन से बनाया ऊपर, ग्रीन से एक स्थान में, उसका नाम है गिलगित। क्या नाम है, गिलगित। तो श्रीनगर से, देखिए आप जम्मू से कहाँ है, श्रीनगर, और श्रीनगर से गिलगित जाएंगे। गिलगित कहाँ है, POK, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। तो श्रीनगर से आप गिलगित जाएंगे तो बीच में एक दर्रा है, उसका नाम क्या है, बुर्जिल दर्रा है। कौन सा दर्रा है, बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रे से आप श्रीनगर से कहाँ जाएंगे, गिलगित जाएंगे, ठीक है। और श्रीनगर से, ध्यान से देखिए आप, श्रीनगर से आप कहाँ जा रहे हैं, लेह, ये स्थान है लेह। श्रीनगर से आप लेह जाएंगे, श्रीनगर से आप लेह जाएंगे तो बीच में एक दर्रा तो कौन सा आ गया, जोजिला, और एक दर्रा कौन सा आ रहा है, खारतुल्ला दर्रा। एक दर्रा आ रहा है खारतुल्ला और एक आ रहा है जोजिला। इस हिसाब से दर्रे पास करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और आप इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा, काराकोरम। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, भारत में सतलज नदी भारत में शिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है। इसके बारे में ये ध्यान रखेंगे, सतलज नदी भारत में शिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा है। दो बातें मैंने बता दी, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में ये ध्यान रखेंगे, चिनाब नदी का उद्गम, चिनाब नदी का उद्गम, ध्यान से समझे आप, चिनाब नदी का उद्गम बाड़ालाचा दर्रे से हिमाचल से होता है। चिनाब नदी का उद्गम बाड़ालाचा दर्रे से होता है। शिपकिले दर्रे से सतलज नदी प्रवेश करती है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा है, ठीक है। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, भारत की सबसे बड़ी सुरंग है, सड़क सुरंग है, ठीक है। पहाड़ी को काटकर जो सुरंग बनाई गई है उसका नाम जवाहर सुरंग है। वो कौन से दर्रे में, बनिहाल दर्रे में। इसके बारे में आप ध्यान ये रखेंगे, रोहितांग दर्रे की बात करूं, इसके बारे में ध्यान रखेंगे, रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में, रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में और रोहितांग दर्रे से होता है, और रोहितांग दर्रे से होता है। तो देखिए मैंने जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन किया है उसके क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे, इसके बारे में, जब सिंधु नदी भारत से बाहर जाती है, जब सिंधु नदी भारत से बाहर प्रवेश करती है पाकिस्तान में, तो कौन से दर्रे से जाती है। देखिए सिंधु नदी कौन से दर्रे से बाहर जाती है, तो आप बताएंगे जोजिले दर्रे से। सिंधु नदी भारत के बाहर जब जाती है तो कौन से दर्रे से जाती है, जोजिले दर्रे से जाती है। तो मैं जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन किया है तो आप देखेंगे, अगर समझ में नहीं आए तो इस क्लास को आप दोबारा देखेंगे। बात समझ पा रहे हैं। तो कौन कौन सी श्रेणी में मैंने ये भी बता दिया, कौन कौन से दर्रे ये भी बता दिया। इसके अलावा अगर मैं दर्रों की बात करूँ, इतनी बात समझ पाए, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे इस दर्रों को, ठीक है। तो मैं इनके बाद में अगर मैं दर्रों की बात करूँ तो आप बताएंगे सर इनके बाद में अगर दर्रों की और बात करें तो देखिए आप, ये देखिए आप, अब सर बात ये महान हिमालय, ये देखिए आप महान हिमालय, महान हिमालय की बात करता हूँ। चलो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, उत्तराखंड की बात करता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए, ठीक है, माना लिपुलेख, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख, ठीक है, लिपुलेख। ये दर्रे कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे सर ये उत्तराखंड में है। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में है। इन तीनों दर्रों से कहाँ जाएगा, देखिए मानसरोवर जब तिब्बत की यात्रा की जाती है, जब मानसरोवर तिब्बत की यात्रा भारत से की जाती है तो इन तीनों दर्रों से मार्गों से
जाया जाता है, ठीक है, इन दर्रों से जाया जाता है। तो कौन कौन से? नीतिमाना और लिपुलेख। नीतिमाना और लिपुलेख क्रम ध्यान रखेंगे आप। नीतिमाना लिपुलेख कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। बात समझ पा रहे हैं? इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे डाकिया, नाथुला और जिलेबला। डाकिया, नाथुला और जिलेबला। नाथुला, डाकिया और जिलेबला ये तीनों ही दर्रे कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। ये तीनों ही दर्रे कहाँ स्थित? डाकिया, सिक्किम, ठीक है, डाकिया, नाथुला और जिलेबला ये तीनों ही दर्रे कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और भारत और चाइना के बीच में सर्वाधिक व्यापारिक मार्ग का निर्माण कौन करता है? जिलेबला दर्रा करता है। भारत और चाइना के मध्य व्यापारिक मार्ग का निर्माण कौन करता है? तो जिलेबला करता है। तो डाकिया, नाथुला और जिलेबला ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में। ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे बोमडिला, यांगयापे, ठीक है, और दीफू, ठीक है, लेक पानी। बोमडिला, यांगयापे, ठीक है, दीफू, लेक पानी। ये कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ये भी अरुणाचल प्रदेश में, ये भी अरुणाचल प्रदेश और ये भी अरुणाचल प्रदेश। अब चारों में एक बात ध्यान रखेंगे, मैं बता देता हूँ क्या ध्यान रखेंगे इन चारों में। ये ध्यान रखेंगे इससे तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश कौन से दर्रे से करती है? ये सभी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है यांगयाप दर्रे से, एक बात। दूसरी बात, भारत और चाइना के मध्य अरुणाचल प्रदेश से जाने का मार्ग कौन से दर्रे से है? तो बोमडिला दर्रे से है। यानी भारत, ठीक है, भारत और चाइना की बॉर्डर पर, यानी अरुणाचल प्रदेश से अगर चाइना जाएं तो बोमडिला दर्रे से जा सकते हैं, ठीक है। और ये दीफू दर्रा और लेक पानी दर्रा ये दोनों ही म्यांमार की साइड में है। यानी भारत और म्यांमार के बीच से अगर अरुणाचल प्रदेश से जाएं तो दीफू दर्रा और लेक पानी दर्रे से जा सकते हैं। ये दोनों है म्यांमार वाली साइड में और वो दो चाइना वाली साइड में। इसके अलावा एक बात ध्यान रखेंगे, तुजू दर्रा भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत बड़ा है। तुजू दर्रा, ये तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये आप ध्यान रखेंगे मणिपुर में स्थित है। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है, ठीक है। तो मणिपुर में, यानी पूर्वांचल पूर्वांचल के राज्यों को हम म्यांमार से जोड़े तो तुजू दर्रे से जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दर्रे आप ध्यान रखेंगे, 3 और 3 6, और फिर मैंने यहाँ लिखे हैं कितने? 5 यहाँ लिखे हैं, तो 11 दर्रे ये हो गए। इससे पहले मैंने बता दिए 7-8 दर्रे वो बता दिए, कम से कम 20-22 दर्रे ये आपको ध्यान रखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। जो मैंने वो बताया कौन कौन सी श्रेणी में, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना ही है। तो ये है क्या? दर्रे है। बात समझ पा रहे हैं? ये क्या है? दर्रे है। तो आप समझ पाए होंगे इन दर्रों को। इनके अलावा मैं अगर बात करूं चोटियों की, थोड़ी सी और बात कर लेता हूं। हिमालय की चोटियां, देखिए आप हिमालय की चोटियां और देख लेते हैं। हिमालय की चोटियां अवरोही क्रम में बता रहा हूं मैं, ठीक है, अवरोही क्रम में, ठीक है। अब आप ध्यान कैसे रखें, देखिए, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ऑस्टिन यानी केटू, बॉडी ऑस्टिन, ठीक है। देखिए अब ये मैंने क्रम से लिखा है, ठीक है। इनके डाटा याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप इतना ध्यान रखेंगे क्रम से। ये आरोही क्रम, सबसे ऊंची कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? नेपाल में। ये कहाँ स्थित है? नेपाल में, ठीक, नेपाल में। ये कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर J&K में। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में, सिक्किम में। ये क्रम लिखा है सिक्किम, ठीक है। मकालू धौलागिरी, और ये कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है, ठीक है। नंगा पर्वत की बात करूँ तो मैं J&K जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? नेपाल में, ठीक। और नंदा देवी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है।
उत्तराखंड में। ठीक है, आप ज़्यादा टेंशन ना लें, इनकी ऊंचाइयाँ याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, जो महत्वपूर्ण की मैं बता देता हूँ। ठीक है, और नामचा बरुआ ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, बद्रीनाथ, त्रिशूल, और ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। ठीक है, ये कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम है, यानी बड़े से मैंने घटते क्रम में लिया है। ठीक है, अवरोही क्रम में है। तो माउंट एवरेस्ट देखिए आप 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12-13 चोटियाँ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इनमें से मैं बताता हूँ माउंट एवरेस्ट कितनी, ये थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, तो कितनी है? 8,850 मीटर है। ठीक है, गौरीनास्टन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, 8,000, ठीक है, 8,611 मीटर है। ठीक है, कंचनजंगा ध्यान रखेंगे 8,000, ठीक है, 597 मीटर या 98 मीटर। ठीक है, मकालू ध्यान नहीं रखेंगे, नेपाल में धौलागिरी। नंगा पर्वत आप ध्यान रखेंगे, नंगा पर्वत कितना है? 8126 मीटर है, 8126 मीटर। ये भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अन्नपूर्णा नेपाल में ध्यान नहीं रखेंगे, 7817 मीटर है। ये भारत में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? नंदा देवी है। ठीक है, नामचा बरुआ ये है 7756, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? नामचा बरुआ पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए मैंने जहाँ जहाँ लिखा है नंबर वो सब मोस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। देखिए भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। ये 3 चोटियां ध्यान रखनी है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी देखिए आप, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। 3 विश्व की चोटी और 3 भारत की सबसे ऊंची, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। ये ध्यान रखेंगे। ये क्या है? पूर्वी हिमालय की या पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये चोटियां आप क्रम से ध्यान रखेंगे, इनमें से 3 चोटियां आएगी, मतलब क्रम पूछ सकता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम बताइए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ हिमालय की सभी बातें आपको समझ में आएंगी। कुछ बातें अगर रह गई हैं तो हिमालय की घाटियाँ रही हैं, तो घाटियों को मैं अन्य भौतिक स्वरूपों में शामिल कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे हिमालय को, और आगे वाले भौतिक स्वरूप को हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।